नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बिहार के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में सभा आयोजित की गई है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर हैं। एनडीए के समर्थन में कर रहे हैं प्रचार प्रसार और इसके साथ ही बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनसभा आयोजित की गई है, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सो की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री कर चुके हैं, जहां उन्होंने दानापुर के बाद बता दी कि एक और जनसभा में शिरकत की है और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही एनडीए के समर्थन में बता दें कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सब की एक साझी विरासत, साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे, एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सबका दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये है विरासत और बिहार के पास तो एक समृद्ध विरासत है। ये समृद्ध विरासत मां जानकी का भी है। ये समृद्ध विरासत भगवान बुद्ध की ज्ञान की परंपरा का भी है, भगवान महावीर की जन्मभूमि का भी है, विद्यापति की ज्ञान की परंपरा का भी है, आर्यभट्ट के गणतज्ञ जैसे विश्व प्रसिद्ध गणतज्ञ की विरासत का भी है, और वैशाली के लोकतंत्र की भी है। और लोकतंत्र पर आ जाएंगे, कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है,
राष्ट्रपति ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी, और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है, और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है, आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है। बिहार में चुनावी घमासान अब तेज हो गया है और इसी रण में बीजेपी ने उतारा है अपना ब्रह्मास्त्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बिहार के दानापुर में सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में योगी की एंट्री से राजनीतिक तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का ब्रह्मास्त्र, चुनावी रण में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार, सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार, एनडीए के समर्थन में सीएम की रैलियां। बिहार का चुनावी रण अब गर्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 2 चरण में होने वाले मतदान को लेकर स्टार प्रचारकों की एंट्री के साथ मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का स्टार प्रचारक माना जाता है और हर बार की तरह इस बार भी पार्टी उनके नाम और भाषण से भीड़ खींचने की रणनीति पर चल रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार की धरती पर उतारा है, जहां सीएम योगी का आक्रामक अंदाज बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। हवा में भगवा झंडे, भीड़ में जोश, मंच पर योगी आदित्यनाथ और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की ये सभा एनडीए के लिए ताकत दिखाने का मौका बनी है। दानापुर की जमीन पर बीजेपी ने दिखा दिया कि वो इस चुनावी जंग को कितना गंभीरता से लड़ रही है और विपक्ष पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ खूब बरसे। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है।
उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। दानापुर की इस जनसभा में लोगों का उत्साह देखने लायक था। सीएम योगी ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य में बीजेपी की नीतियों को जनता के सामने रखा, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है। बीजेपी सरकार ने जो काम यूपी में किया, वही मॉडल अब बिहार में भी लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवाज बनाने शुरू कर दिए हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बिहार में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, स्टार प्रचारकों की एंट्री से सियासी मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बिहार विधानसभा में सीएम योगी को बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की लोकप्रियता चुनावी समीकरणों को मजबूती देगी और आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ राज्य के कई जिलों में रैलियों को संबोधित भी करेंगे। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का चुनावी जादू एनडीए के लिए कितना असरदार साबित होता है। योगी फैक्टर इस बार बिहार की सियासी गणित में कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। इस बार का दीपोत्सव 2025 न केवल भव्यता का प्रतीक होगा, बल्कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का गवाह भी बनेगा। राम की पैड़ी से लेकर लक्ष्मण घाट तक 52 घाटों पर दीपों की ऐसी अलौकिक सजावट होगी जो देखने वालों को बता दे कि सीधा त्रेता युग की अनुभूति कराएगी। आज से राम की पैड़ी के घाटों पर दीपों की बिछाई शुरू हो गई है, जिसमें 32,000 से अधिक वॉलंटियर अपनी सेवा दे रहे हैं। अवध विश्वविद्यालय के 35,000 छात्र छात्राएं एक जैसी ड्रेस में समर्पण भाव से घाटों पर दीप सजाने में जुट गए हैं। दीपों महोत्सव स्थल पूरी तरह सज चुका है और अब अंतिम टच का काम चल रहा है। इस साल का लक्ष्य है 26,11,101 दीप प्रज्वलित करना, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। अब तक 28 लाख से अधिक दीपक अयोध्या पहुंच चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा दीप पहले ही घाटों तक पहुंचाए जा चुके हैं। दीपों को सजाने का कार्य मानक और निर्धारित डिजाइन के अनुसार किया जा रहा है, जिससे पूरा आयोजन व्यवस्थित और आकर्षक दिखे।